जिम्मेदारी ना लेकर विपक्ष पर आरोप लगा रही है। अभिषेक झा जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जेडीयू का भी बयान आया है कि तेजस्वी यादव इसके पीछे हैं, तो जांच होगी, पूरी जांच होगी। अच्छा, विपक्ष के लोग अगर किसी मामले में संलिप्त हों, क्योंकि उन्होंने इस मामले पर सवाल उठाए हैं, इसलिए वो इस बात से बरी है क्या कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। देखिए, मैं बहुत जवाबदेही के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रदेश में, पूरे देश में आयोजित होने वाली कोई भी परीक्षा अगर प्रश्न पत्र लीक होता है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। सरकार किसी भी पार्टी की हो, हमारे इंडिया अलायंस के लोग हों, हमारी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, बहुत बड़ा चैलेंज होता है और ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। प्रशासन और सरकार के लोग, एजेंसियां अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात कतई नहीं करती, मैंने ये बात स्पष्ट कर दिया। लेकिन अगर तार कहीं जुड़ते हैं, ऐसे लोगों से तार जुड़ते हैं जो लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसे मामलों का यदि उद्भेदन होता है तो एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में अच्छा तब लगता है जब राजद के लोग इस पर सकारात्मक सरकार बनाइए। देखिए, पहले सकारात्मक सरकार बनाइए, फिर हम आपकी परत खोल लेते हैं, हम आपकी परत खोल लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक एक करके कंचना जी लेट हिम स्पीक। कंचना जी वो बोल ले, उसके बाद आप आरोप लगाइए। बहुत चिल्लाने से कोई इन पर, कंचना जी, बहुत चिल्ला लेने से कोई आरोप उन पर नहीं गिर जाएंगे। देखिए, हमने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके टीवी चैनल से अनूप जी आए थे, हमने उनसे भी बात की थी और पूरी बातचीत में हमने इस बात को कहा है, वो गौर करने की चीज है कि अगर आरोप लग रहे हैं, देखिए एक मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है, वो जेल की सलाखों के पीछे है, उसके किसी रिश्तेदार जो कि अभ्यर्थी होता है उसको रुकवाते हैं ये सरकारी गेस्ट हाउस। तो पहला तो प्रश्न ये है कि भाई इस तरह से कोई डिपार्टमेंट में था, नगर विकास विभाग में, और पूरे रसूख के साथ डिपार्टमेंट में रहता था, आखिर किसकी शहर पर? वो तो तेजस्वी जी के आप सचिव का रिश्तेदार निकला। हाँ। उसके बाद उसकी संलिप्तता इस पेपर लीक जैसे मामले में होती है, और आखिर किसकी सिफारिश पर? सरकारी गेस्ट हाउस होता है सरकारी गेस्ट के लिए, कि कोई सरकार से जुड़े कामों के लिए कहीं आता है बिहार में तो उसको वो गेस्ट हाउस आवंटित होता है। आपने देखा है ना कि उस रजिस्टर पर लिखा है मंत्री जी, यानी मंत्री कोषांश से किसी ने रेफरेंस दिया है, तब जाकर वो विद्यार्थी अभ्यर्थी वहां रुकता है। सोचिए कि वो अनैतिक काम करने के लिए वहां रुका, उसने अपने कबूलनामे में बताया है कि भाई प्रश्न पत्र उसके पास पहले से, तो सोचिए मामला है, तार तो है। अब इस बात का एक्सप्लेनेशन अगर राजद के लोग दे रहे हैं, मैं एक बार एक बड़ी खबर बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाने में न सिर्फ तेजस्वी यादव है बल्कि राहुल गांधी भी हैं। और क्या कहा है, बीजेपी कह रही है कि चारा चोरी करने वाली पार्टी अब पेपर चोरी कर रही है। नीट पेपर लीक में आरजेडी का हाथ है और आरजेडी का चरित्र भ्रष्टाचार का ही रहा है। आरजेडी का चरित्र भ्रष्टाचार का ही रहा है, यही कह रही है बीजेपी। अब सवाल ये है, मैं एक बार जरा अपने बता दूं कि स्टूडियो में जो मेहमान हैं मैं उनके पास भी जा रही हूं, क्योंकि समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ मीना जी हैं, हमारे साथ अखिल स्वामी जी हैं। लेकिन ये जो बात बीजेपी कह रही है, मैं समीर जी पहले आपके पास आऊंगी, ये स्वाभाविक रूप से पूछा नहीं जाएगा कि भाई परीक्षा हुई एक सेंट्रल स्तर पर, एक केंद्रीय स्तर पर, और अभी सवाल तेजस्वी यादव भले ही जांच में गिर रहे हैं, लेकिन पहला सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, 25 लाख बच्चे जो परीक्षा दे रहे थे, चाहे वो नीट के हो चाहे नेट के एग्जाम निरस्त कर दी गई। मुझे लग रहा है कि एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वहाँ कहीं ना कहीं शामिल है इस पेपर लीक के अंदर। उसके अधिकारी जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक ये पेपर लीक नहीं हो सकता। और देखिए, ग्रेस मार्क किस आधार पर दे दिए एनटीए ने? ग्रेस मार्क देने का अधिकार नहीं है एनटीए को। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि जो ग्रेस मार्क दिए गए थे वो क्लेट के एग्जाम के लिए दिए गए थे, और साफ कहा था कि इसमें इंजीनियरिंग में और मेडिकल में ग्रेस मार्क नहीं दिए जाएगा। फिर एनटीए ने ग्रेस मार्क किस आधार पर दिए? और आप देखिए 2023 की जो एग्जाम हुई थी इसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट को पूरे 720 में 720 मार्क्स मिले थे, और इस साल 67 स्टूडेंट्स को 720 में 720 मार्क्स मिले हैं। झज्जर का मामला आ गया है, गोधरा का मामला आ गया कि एक ही जगह सेंटर पर बैठ के 5-5 बच्चे वहाँ से टॉपर 720 में 720 नंबर लेके आ रहे हैं। तो ये पूरा घोटाला हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस पर जरूर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। मुझे लगता है एनटीए को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए इस मामले में जो अधिकारी इन्वॉल्व है। तेजस्वी यादव के जो पीए हैं उसका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन एनटीए के जो अधिकारी
अधिकारी पेपर लीक में शामिल है, उन्हें भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल बैलेंस व्यू है। मुझे लगता है कि बैलेंस व्यू इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं दोनों तरफ से जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये भी है प्रोफेसर स्वामी, आपने उस दिन इतने, जब आप स्टूडियो में आए थे, डिबेट किसी और मुद्दे पर थी, पर आप नीट को लेकर बहुत ज्यादा भावुक थे। आपने कहा मेरे बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं ये पूछ रही हूं कि ये एक तरफा पैमाना नहीं होना चाहिए। आज जब तेजस्वी यादव का नाम आया तो राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, उन्होंने उस पर गोलमोल जवाब दे दिया। सवाल जब सीधे सीधे अगर एक सरकार का प्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है तो आपको नहीं लगता है कि उस पर भी एक स्टैंड होना चाहिए पार्टी का? देखिए, मैं एक शिक्षक हूं हाँ। और मैंने बच्चों की आंखों में सपने देखे हैं, और मैं ये मानता हूं एक व्यक्ति की हत्या करने पर अगर 302 का मुकदमा चलता है और फांसी और आजीवन कारावास होता है, इस मामले में लाखों बच्चों के सपनों को तोड़ा गया है। इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए या इनको 20 साल के लिए जेल भेज दिया जाए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, नंबर 1। दूसरा, मैं माननीय मोदी जी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर देख रहा हूं। मैं एक राय देना चाहता हूं, राय चाहेंगे तो नहीं लेकिन मैं दे रहा हूं। अगर वो 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करें और उसके बाद रिजाइन कर दें, स्वराक्षरों में मोदी जी का नाम लिखा जाएगा। एक गृह मंत्री मणिपुर 13 महीने से नहीं संभाल पा रहे हैं। वहाँ पे अभी उड़ीसा के अंदर सरकार बनी है, वहाँ दंगे शुरू हो गए हैं। सत्तामी समाज छत्तीसगढ़ के अंदर एक रेल मंत्री जो वहाँ जाते हैं और रेल के अंदर घुस जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे घुसते हैं। और तीसरे ये शिक्षा मंत्री, इन तीनों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त वो कह रहे हैं ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों नहीं, गलत है? आप रेल मंत्री का इस्तीफा किस आधार पर मांगे? भाई रेल में इतना काम हुआ है, मणिपुर के अंदर जो 2 समुदाय को काम है, इसमें गृह मंत्री का कोई लेना देना नहीं है। गृह मंत्रालय के गृह राज्य मंत्री नहीं, वो सिर्फ आपके बच्चे थोड़े ही हैं। अरे जो इनके जो देखिए, तेजस्वी यादव एक्स मिनिस्टर हैं, उसमें लिखा है इससे क्या मतलब है? मंत्री जी तेजस्वी यादव एक्स मिनिस्टर है तो उनकी तो कोई उसमें एक्स मिनिस्टर अच्छा, लिखा तो गया आप कह रहे हैं होता। वो मंत्री है ही नहीं? अरे बताएं मंत्री। नहीं, जिन मंत्री जी का जिक्र है वो तेजस्वी नहीं है। वो तेजस्वी नहीं है। तेजस्वी यादव किस चीज के मंत्री नहीं, आप ये कह रहे हैं वो तेजस्वी है ही नहीं जिनका जिक्र है। मिनिस्टर लिखा होता, उसमें जब रजिस्टर में लिखा है। आप इन्होंने तो क्लीन चिट दे दी है, इन्होंने तो क्लीन चिट। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर है, ही इज नॉट मिनिस्टर, ही इज एक्स मिनिस्टर। अच्छा, एक मिनट मैं अजय सुचरिता जी, तेजस्वी का पीए शामिल है। अजय आलोक जी एक सेकंड मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। अजय आलोक जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उस रजिस्टर में जिसमें रूम बुक कराया गया, वहां तो एक्स मिनिस्टर नहीं लिखा था, इसीलिए उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे दी गई है। वो मंत्री क्यों लिखा था? मंत्री जी लिखा है। वो मंत्री जी तेजस्वी हो ही नहीं सकते। कैसे हो सकते हैं जब मंत्री है नहीं? अरे ये कोई तर्क है क्या अखिल स्वामी जी? ये कोई तर्क है क्या? भाई जांच हुई है वहां पर, जांच होने के बाद नाम सामने आ रहा है। मैं तभी तो कह रही हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तेजस्वी यादव बोले इस पर, इसीलिए कह रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। एक मिनट अजय जी, मैं आ रही हूँ, कंचना जी आ रही हूँ। अजय जी देखिए सुचेता जी, जिस तरह से स्वामी जी ने बातें बताई हैं, हाँ। बातें कही हैं, मैं एक चीज पे कन्विंस हो गया हूं कि इनको नीट के 24 लाख छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मर्डर और 24 मर्डर की बात करते करते ये मणिपुर पे चले गए, ये उड़ीसा पे चले गए, ये छत्तीसगढ़ पे चले गए, ये पूरे देश में चले गए, नीट को भूल गए। नहीं, ये नीट को भूल गए, ये देश पे चले गए, नीट को भूल गए। तो राजनीति से जब ओह प्रो विचार होंगे, राजनीति से अगर ओह प्रो विचार होंगे, तो तेजस्वी ने लगता है पेपर लीक करवाया राहुल गांधी के साथ मिलकर केंद्र को बदनाम करने के लिए, पैसा बटोर लिया, सारा माल ले लिया, और अब चाहते हैं कि दोबारा पेपर हो जाए ताकि माल नहीं लौटाना पड़े। बोलिए, आप जैसे लोगों का चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, जवाब दे नहीं रही है। आप सचिव का नाम आया हुआ है, अरे इकोनॉमिक ऑफेंसिंग बुला के पूछेगी, सब कोई बोलेगा। अभी यहाँ बात हो रही है कि नीट को दोबारा करवाना है कि नहीं करवाना। मैंने साफ कहा, शिक्षा विभाग मैंने उनसे सवाल पूछा ना, उन्हें जवाब देने दीजिए अखिल जी, उसके बाद वापस आऊंगी। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू नहीं पता है?